गाइस देखिए, कल जो मैं पढ़ाया था आप लोगों को सीवी पढ़ाया था, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाया था, पूरा हिंदी में डिटेल पढ़ाया था। आज उसी को मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ कि इंग्लिश जो जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे आंसर, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया हूँ। देख लीजिए तो था कैलोरीफिक वैल्यू, या इसका पूरा नाम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट ऑफ ए फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। तो क्या करता है, ये डिफाइन क्या करता है कि किसको, फ्यूल के अमाउंट को, या अमाउंट ऑफ हीट, हीट के अमाउंट ऑफ हीट, हीट के अमाउंट को, फ्यूल के अमाउंट ऑफ हीट को दर्शाता है कैलोरीफिक वैल्यू। मान लेते को ऑक्सीजन है, ठीक है। मान लेते 1 kg कोई फ्यूल है, या कोई लकड़ी है, या कोई ईंधन है, कोई भी ईंधन है, इसको जलाते हैं। जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दिए हम। ऑक्सीजन देने के बाद आग लगाने का जितनी हीट निकला, जितनी भी हीट निकली, वो हीट क्या कहलाएगा, सीवी कहलाएगा। समझ में आ गया। इससे डिटेल हिंदी में मैं पिछले लेक्चर में सीवी वाले में पढ़ाया हूँ, उसको पढ़ लेने के बाद उनके बाद ये आप देख लेंगे। दूसरा है, ये दो तरह के होते हैं, सीवी के तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है एलसीवी, या दूसरा नाम इसी का नाम है एचसीवी नाम है, जीसीवी, जिसका होता है हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू। इसका दूसरा नाम है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं, और थोड़ा उदाहरण समझते हैं। उदाहरण क्या है कि मान लेते हैं कोई 1 kg ईंधन को, कोई से 1 kg ईंधन को किसी रूम में रूम टेम्परेचर में इसको जलाते हैं। तो रूम टेम्परेचर में जलाते हैं तो देखिएगा, मात्र रूम टेम्परेचर पर हम जला इस लकड़ी को जलाई, 1 kg लकड़ी है, मैंने इसको जलाया। यहाँ से मैं हीट दिया, इसको हीट देने के बाद उष्मा दिया, उष्मा देने के बाद इसमें गर्म होने के बाद जो हीट निकला, और रूम के अंदर ये क्या है, रूम है, ये क्या है, ये रूम है, ठीक है। उस रूम के टेम्परेचर में, मतलब रूम क्या है, क्लोज है, ये रूम क्या है, क्लोज है। उस टेम्परेचर में जो हीट है, और ये ईंधन जलने के बाद जो हीट निकला, टोटल हीट को ये लोग क्या कहते हैं, टोटल हीट ऑफ अमाउंट, या हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या ग्रोस, मतलब ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में, इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल, है ना, लिखा हुआ है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिमिटेड, मतलब या फ्री, वन 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट ऑफ फ्यूल, 1 लीटर या 1 लीटर है, एक ईंधन के लिए इज बेंड कंप्लीट, मतलब पूर्णतः जल जाए। एंड कंप्यूशन, मतलब दहन, प्रोडक्ट, और दहन जो प्रोडक्ट होता है, टू कलेक्ट इन टू ए रूम टेम्परेचर, मतलब एकदम रूम टेम्परेचर पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल हीट अमाउंट कहते हैं। मैंने समझाया अपने ग्राफ में क्या समझाया, फिर से समझिए इसको। कोई रूम है, बंद कमरे में, है ना, चले प्यार करेंगे या नहीं, ये बंद कमरे में वही करना है। बंद कमरे में किसी ईंधन को जलाया जाता है, ठीक है। ईंधन को जलाने के बाद, जलाते हैं तो बाहर का जो रूम का जो टेम्परेचर है, ये किसका टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है, उनका रूम का टेम्परेचर, और जलने के बाद उनका हीट का टेम्परेचर, तो दोनों को जब काउंट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल हीट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, टोटल हीट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जी सी बी, या एच सी बी, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। समझ में आया। ये दो तरह का होता है, कौन, एल सी बी, सी बी के तरह को है, सी बी हुए दो तरह से, एक हुआ एल सी बी, दूसरा हुआ, या पहले इसको एच सी बी कर दीजिए, एच सी बी की लिखिए, पहला एच सी बी, दूसरा एल सी बी, है ना। या दूसरा इसका नाम हुआ एन सी बी हुआ, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या हुआ, जी सी बी, इसका दूसरा नाम क्या हुआ, जी सी बी, ठीक है। ये 2 टाइप्स हुआ। अब दूसरा देखिए, एल सी बी, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं एल सी बी, या नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है, इसको समझते हैं, एक उदाहरण समझते हैं पहले। मान लेते हैं कोई 1 kg लकड़ी समझिए, ईंधन समझिए, किसी चीज़ को लोग जलाते हैं। यहाँ क्या हुआ, जलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्टार्ट हुआ तो हीट रिड्यूस होगा, ये क्या होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ हीट निकलेगा, है ना, कुछ ना कुछ हीट निकला। तो ये जो हीट निकला,
जो कम से कम जितना हीट निकला, ये नीचे का, ये जो इसके जो अंदर का जो हीट है, इसी हीट को ही कहते हैं लोएस्ट हीट या नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। समझते हैं इसको। इसको हिंदी में पूरा पिछले लेक्चर में एलसीवी, पिछले लेक्चर सीवी में आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं पूरा डिटेल पूरा पढ़ाया है। तो इसमें क्या कहता है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहेंगे, या एल सी बी, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहेंगे। कहता है नेट कैलोरीफिक वैल्यू में बी डिफाइन एज द नेट, मतलब नेट हीटेड, किसका, ये अंदर का जो नेट हीटेड कर रहा है, नेट हीटेड लिमिटेड मतलब जलना, सॉरी फ्री या फ्री, व्हेन वन यूनिट, व्हेन वन यूनिट एट फ्यूल, फ्यूल कहिए, ईंधन कीजिए, या एक कीजिए कुछ मान लीजिए, आप उसी का एग्जाम्पल दिए थे। वन यूनिट एट फ्यूल, वन यूनिट एट फ्यूल इज बर्न, जलना, कंप्लीटली, पूर्ण तरह से क्या होगा, बर्न हो जाएगा। एंड कंप्यूशन मतलब दहन, एंड कंप्यूशन प्रोडक्ट, और जो कंप्यूशन दहन जो उत्पन्न होगा, कंप्यूशन प्रोडक्ट आर लोटेड टू स्केप, स्केप जो दहन, ये जो मान दहन, ये जलाए इसको, ये फ्यूल को जलाए, जो हीट निकला, जो कंप्यूजन क्षेत्र, जो दहन का जो है, जो दहन प्राप्त हुआ, उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पिछले लेक्चर में सब पढ़ा चुका हूँ मैं डिटेल। अब थोड़ा सा कुछ फार्मूला है, देखिएगा। फार्मूला है एल सी बी बराबर, है ना, फार्मूला देखिएगा, एल सी बी बराबर एच सी बी, है ना, माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म। अब समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, वाटर हीट फॉर्म क्या होता है। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, पिछले लेक्चर में सीबी में पढ़ाया हुआ हूँ, उसको देख लेंगे आप, मैं फिर भी यहाँ बताता हूँ। लेटेंट हीट किसे कहते हैं, वह उष्मा या जिसको वेपर करने के लिए, वेपराइज करने के लिए, मान लीजिए वेपराइज करने के लिए जितने डी टेम्परेचर उसको देना पड़ता है, इसके बाद वो वेपराइज हो जाता है, जो वेपराइज हो जाता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। जितना हीट दिया जाता है, जिस हीट पे वो वेपराइज हो जाए, चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे वेपराइज होने लगे, उस हीट को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो एल सी बी बराबर एच सी बी, मतलब लो नेट कैलोरीफिक वैल्यू या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू बराबर हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म, जो वाटर वेपर फॉर्म करेगा उसको माइनस कर देना है। दूसरा फॉर्मूला है एल सी बी बराबर एच सी बी माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9, ये क्या है, 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपर। बस यही है, इतना ही पढ़ना था आपको सीबी में। अब जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू, जिसमें क्या लिखा हुआ, वैल्यूज ब्रैकेट में लिखा हुआ एच सी बी एंड एल सी बी, ये हो गया। अब अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक क्या लिखा पर देखिए, क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाई, किसके सारे, बाई यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये लंबा टॉपिक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन ज्ञात करना है, कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर को समझते हैं। तो देखिए तो क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो सबसे समझते हैं कि पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर है क्या। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो यहाँ समझते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर का डेवलपमेंट क्या नाम किसने किया था, पॉल विले नाम के साइंटिस्ट थे, जो फ्रांस के थे। पॉल विले कब क्या था, 1878 ईस्वी में पेरिस में, पेरिस में फ्रांसीसी विस्फोट सेवा में विस्फोट की गर्मी मापने के लिए किया गया था। और यह एक किया गया था, और यह एक तरह क्या है, यह एक तरह का, एक तरह का उपकरण है, एक तरह का क्या है, उपकरण है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक तरह का उपकरण है। क्या एक तरह का उपकरण है, समझ में आया।
समझिए बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में समझिए। इसका क्या काम होता है, ये सॉलिड और लिक्विड, या ये सॉलिड सॉलिड और लिक्विड दोनों दोनों फ्यूल का जो है कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करते हैं इसका। तो समझ में आ गया कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का जो है हम लोग इसका फ्यूल का क्या जानते हैं, सीवी जानते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से, व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक तरह का उपकरण है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सोचते थे आप, बॉम्ब कैलोरीमीटर का डेवलपमेंट किसने किया था, पॉल विले ने 1878 इसमें किया था। पेरिस में पेरिस में इन्होंने प्रयोग किया गया था। इन्होंने कब प्रयोग किया था, पेरिस में फ्रांसीसी विस्फोट सेवा, एक सेवा है वहाँ पे, एक सेवा है, उस फ्रांसीसी विस्फोट सेवा में विस्फोट की जो विस्फोट करवाया गया, विस्फोट का जो गर्मी होता है, विस्फोट की गर्मी को मापने के लिए, तो मापना किस जब उपकरण होगा, तो मापने के लिए क्या गया था, किसके लिए क्या गया था, मापने के लिए क्या गया था, मापने के लिए क्या गया था। यह एक तरह का उपकरण है जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल या लुब्रिकेंट कर सकते हैं हम लोग। फ्यूल का क्या जानते हैं हम लोग, फ्यूल कहिए या लुब्रिकेंट कहिए, उसका क्या जानते हैं हम लोग, सीवी मैप करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या नापते हैं, सीवी नापते हैं, मापते हैं। समझ में आ गया इस बात को। तो इस बात को सजा के लिखना है, ठीक है। इस बात को मैं सजा के लिख रहा हूँ, देखेंगे। देखिए इसी बात को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसको लिखते हैं हम लोग। लिखिएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, इज एन apparatus, क्या है, इज एन apparatus used for measuring heat of combustion, दहन। क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर एक तरह का apparatus है, यूज किया जाता है दहन की, उष्मा की दहन के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यूज समझते इसका। अब यूज किसके लिए होगा, दो तरह से होता है, एक सॉलिड के लिए, अभी तुरंत बताएं कि यूज किसके के लिए होता है, सॉलिड और किसके लिए, लिक्विड। लिक्विड फ्यूल कहिए या आपको लुब्रिकेंट कहिए, ये चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूल या लुब्रिकेंट पढ़ रहे हैं, उसके लिए होता है। तो यूज किसके लिए होता है, तो इस बात को लिखिए, ये बॉम्ब। अब बॉम्ब बड़ा बॉम्ब मत समझ लीजिएगा, बॉम्ब मतलब बम समझ सकते हैं, कहीं हो तरह बमे ना है, कहीं विस्फोट होगा तो बमे होगा वो। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर A bomb calorimeter is an is an is an instrument। देखिए यहाँ तो क्लियर कर ही दिए हैं, ऑपरेटर्स यहाँ लिख चुके हैं। तो यहाँ एक ही चीज़ को बार बार लिखना अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ जैसे लिख दिया कि किसके लिए होता है, ये आपको सीधा रखना है सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू हम जो ज्ञात करेंगे सॉलिड का और लिक्विड का यूज करते हुए, बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हुए निकालेंगे। इसीलिए आपको इस यहीं तक ख़त्म करते हैं इसको, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर, अब देखिए,
तो बम किलोमीटर का फिगर कैसा होगा? तो ये एक तरह का क्या है, समझ में आ गया क्या है, एक तरह का समझ में आ गया। तो ये देखिए एक तरह का ऐसे ये बाही वाल होता है, इसके अंदर एक वाल होती है, ठीक है। इसमें एक क्या होती है, यहाँ पे थर्मामीटर ये आपका डाला जाता है, ये आपका क्या डाला जाता है, थर्मामीटर डाला जाता है, इसको बना लीजिए थर्मामीटर, ठीक है। इसको मोटा कर लीजिए आप लोग, ये आपका है आपका थर्मामीटर, थर्मामीटर। और दूसरा यहाँ पे रहता है, देख लीजिए यहाँ पे एक तो कुंडी रहती है, और इस सब जगह पानी रहता है, यहाँ रहता है पानी। इस पानी में ध्रुव लगी रहती है, ये जो है यहाँ इस तरह जोड़ के, ताकि ये टरबाइन की तरह काम करता है और ये घूमता है। ये यहाँ पे इसको मोटर लगा रहती है, यहाँ पे आपको डायनमो लगा रहता है, यहाँ आपका डायनमो लगा रहता है, इसको समझिए। डाई यहाँ भी मोटर समझ लीजिए, मोटर लगा रहता है। और इसी पे एक होता है पॉजिटिव प्लस होता है, एक नेगेटिव होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जो सेल से जुड़ा होता है। ये सेल समझिए, ये आपको सेल समझ लीजिए आप, एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेल से जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। मानते हैं 9 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है। अब देखिए 9 वोल्ट का है, यहाँ से सप्लाई चालू हुआ, यहाँ मीटर थर्मामीटर लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पे ये एक कोयला, ये क्या है, कोक है ना, कोक को, और यहाँ पे इसको तार से जोड़ दिया जाता है। और जैसे यहाँ पे हीट दिया जाता है, तो ये क्या, यहाँ पे आग लगता है, जो बम की तरह आग लगा, यहाँ पे आग लगा और इसको चालू कर दिया जाता है। तो ये पानी क्या होता है, ये यहाँ पे जो हीट हुआ, ये जो हीट हुआ, ये जो हीट और इस यहाँ जो आग लगी, यहाँ पे क्या हुआ, फायर हुआ, यहाँ बम हुआ, यहाँ क्या हो गया, फायर हुआ। फायर होने के बाद इसका जो हीट से यहाँ का सारा पानी गर्म होने लगा, तो गर्म सतह होने लगा, इसलिए इसको ऑन कर दिया जाता है। ये चलना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारा जो है पानी जो है, यहाँ सतह जो थोड़ा सा गर्म आसपास होता है, तो चारों बगल का होने लगता है। ये चारों बगल पानी क्या होता है, वाटर क्या होता है, वाटर हो जाता है हीट, वाटर हो जाता है हीट। वाटर हीट होने के बाद यही थर्मामीटर के द्वारा हम लोग नाप लेते हैं। अगर मानते हैं यहाँ हो जाता है T1 हो जाता है, और यहाँ आके T2 हो जाता है, तो T1 T2 का मान इस तरह नापा जाता है। तो ये एक तरह का आपका उपकरण था। अब बचा क्या इसमें, देखिए इसमें बचा क्या है आपका, कि ये आपका यूज बच गया है, सॉलिड और लिक्विड, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड और लिक्विड का जो है डिटर्मिनेशन ज्ञात करेंगे, किसकी सहायता से, बम किलोमीटर की सहायता से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, ध्यान रखिए, और लाइक और शेयर करें, ताकि आप लोग को मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आए। थैंक यू।